वो खुद अपने बच्चे को, अगर नशा बेहतर है तो अपने बच्चे को नशा ये इसमें क्यों नहीं पिलाते? अपने बेटे लड़के लड़कियों को नशा क्यों नहीं पिलाते? गुटखा का प्रचार करने वाले, शराब का प्रचार करने वाले जो स्टार्स हैं फिल्मी दुनिया के लोग, वो अपने परिवार के बच्चों को शुरू कराएंगे ये करना। वो बताएंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको खाओ, इसको पियो। इसलिए जो लोग भी ये ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के खातिर कर रहे हैं। जनता जब जागरूक हो जाएगी और जनता जब इस आंदोलन का वो करेगी तो ये दुकानें अपने आप बंद होने लगेंगी, लोग नशे से दूर भागने लगेंगे। जिस तरीके से बहुत सा नशा करने वाला कभी कभी कोई आदमी आता है तो लोग दूर से कह देते हैं कि अरे नशेड़ी आ रहा है, थोड़ा चुप रहो, अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को जब ये लगेगा कि नहीं मेरा इसमें अपमान होगा, तो नशे को जो कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके छोड़। कौशल जी, मुझे तरस आता है। मेरा खुद का बेटा, जब मैं कहता था कि बेटा नशा क्यों करते हो, अच्छा बातचीत होती थी आप लोगों की? हाँ मेरी अच्छी बातचीत मैं वो करता था। मैं कह रहा था, उसको गले लगाता था मैं कि बेटा ऐसा क्यों करते हो। उसके आँख से आंसू निकलते थे। कहता था पापा मैंने नहीं पी। पीता रहता था फिर भी कहता था पापा मैंने नहीं पिया और नहीं पिएंगे। अब आज पी ली, अब आज के बाद नहीं पिएंगे, कभी नहीं। सब नष्ट होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नशा जो है संपत्ति और धन को नष्ट करने के साथ साथ सम्मान भी नष्ट करता है, इज्जत को भी नष्ट करता है। ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है नशा, जो हमारे देश को गुलाम बना रहा है, लोगों को गुलाम बना रहा है। इसलिए हमको नशे से बचना है तो नई पीढ़ी के लोगों को संकल्प कराना है। नशा एक बहुत बड़ी समस्या है और एक बार फिर से इसको लेकर डिस्कोर्स शुरू हो गया है। और ख़ासकर बात करें अगर गरीब तबके के जो शोषित वंचित हैं, आप हमेशा सुनते होंगे जहरीली शराब से मौत। जहाँ जिन राज्यों में शराब बैन है वहाँ भी जहरीली शराब से मौत होती है। अभी आगरा में लगभग 100 लोगों की मौत हो गई थी। तो क्या है इसका उपाय? शराबबंदी करके इस देश ने भी देखा है, तो क्या सोशल जो चेंजेज हैं, जो सामाजिक जागरूकता है, वो इसका सॉल्यूशन है? केंद्र सरकार में अभी मंत्री बनाए गए हैं अर्बन एंड हाउसिंग, कौशल किशोर जी। उनका एक कंसर्न है खासकर जो नशा को लेकर। उनको लगता है कि खासकर जो गरीब तबका है वो नशे से ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, युवा जो है वो बर्बाद हो रहा है। 15 अगस्त है, देश आज़ादी का जश्न मना रहा है। इन्होंने एक कैंपेन शुरू किया है कि अगर आप इस अभियान में जुड़ना चाहते हैं तो नशे के खिलाफ आप वीडियो बनाएं, भेजें। एक नंबर भी वो जारी कर रहे हैं। नेशनल दस्तक भी इस इनिशिएटिव में कोशिश कर रहा है, क्योंकि बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं में ये भी एक शामिल था कि नशा ना करें। कौशल जी, ये कितने दिनों से आप ये कैंपेन चला रहे हैं, ये नशा मुक्ति अभियान? मेरा खुद का बेटा आकाश किशोर नशा करने वाले लड़कों के चक्कर में फंस गया। उससे उसकी दोस्ती हो गई और वो धीरे धीरे नशा करने लगा और नशे की अति हो गई। जब मुझे पता चला तो मैंने उसको एडमिट कराया और काफ़ी 14-15 लाख रुपए मैंने खर्च भी किए। 6-6 महीने उसको एडमिट रखा कई बार। लेकिन वो वहाँ से आता था और फिर वो जो नशे के लोग उसके मित्र थे उसको घेर लेते थे। एक आदमी बहुत नज़दीकी था जो मेरे से जुड़ा था, वो भी चाहे वो साजिश समझ लीजिए उसने के साथ किया और उसको खुद कम पिए और उसको ज़्यादा पिलाना। और अंत में उसका लीवर 19 अक्टूबर 2020 को हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। वो लीवर डैमेज हो गया जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई 28 साल की उम्र में। उसकी पत्नी है 25 साल की, इसकी 2.5 साल की उम्र का बच्चा है। उसकी चिता में आग लगाते समय मैंने सोचा आखिर कहाँ से नशा शुरू किया। मैंने तो अपने जीवन में कभी नशा की एक बूंद नहीं लिया शराब की, और ना मैंने कभी एक सिगरेट का कस भी नहीं खींचा। मेरा बेटा ऐसा कैसे फंस गया। तो मैं उस समय संकल्प किया कि अगर दोस्ती इसकी बेहतर होती। मुझे अपनी दोस्ती याद आई कि मुझे भी मेरे कुछ दोस्त ज़बरदस्ती नशा करने के लिए प्रेशर डालते थे, लेकिन मैंने नहीं किया। अगर वो भी मना कर गया होता अपने दोस्तों को तो जिंदा होता।
तो मैंने सोचा मेरा लड़का तो मर गया, अब दूसरों के बच्चे ना मरे नशे की वजह से। इसलिए मैंने एक नशा मुक्त समाज आंदोलन शुरू किया और उसका नाम ही रखा मैंने नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का। लोग छुपाते हैं नशा करने में, लोग अपने आप को, अपने बेटों को, अपने बच्चों को अगर नशा करते हैं तो वो बताते नहीं हैं क्योंकि उनको झेंप लगती है कहने में। लेकिन मैंने डेथ कैसे हुई लड़के की मैंने उसको बताया, मीडिया और समाज के सामने मैंने रखा कि मेरे बेटे की मृत्यु नशे की वजह से हुई। और ये संकल्प मैंने शुरू किया इस तरीके से, तो एक आंदोलन शुरू किया और फिर 3 दिसंबर 2020 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 1000 नए पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को नशा ना करने का संकल्प का शुरू किया, मैंने कराया। और उसका ये रखा कि जो भी संकल्प करेंगे हर महीने एक नए लड़के को और जोड़ेंगे अपने साथ। उसका बाकायदा एक रजिस्ट्रेशन होता है, जो लोग संकल्प लेते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कराते हैं। और नई पीढ़ी के लड़कों का उसका 100 रुपये जमा कराते हैं, 100 रुपये। फिर वो जो पैसा जमा कराते हैं उससे जो लोग संकल्प लेते हैं उन पे कॉल सेंटर पे बैठा के उनसे जो है प्रचार प्रसार के साथ कम से कम महीने में 3-4 बार उनसे फ़ोन पे कॉलिंग करना, काउंसलिंग होती है। और साथ में जो है एक लड़का और किसको जोड़ा या एक लड़की और किसको जोड़ा, आपने जो अपने जीवन में नशा नहीं करेंगे उसका नंबर मांगते हैं, फिर जिसको जोड़ते हो उससे बात करते हैं। ये लगातार काउंसलिंग का एक अभियान शुरू किया। करीब 70,000 लोगों को इस तरीके से नशा मुक्ति का संकल्प हम लोग करा चुके थे। तब तक कोविड की दूसरी लहर आ गई, इस पीरियड में उसे रोकना पड़ा कोविड की वजह से। अब इसको फिर से शुरू किया है 9 अगस्त 2021 को, जो क्रांति दिवस है अंग्रेज़ों भारत छोड़ो, उस तर्ज पर कि अंग्रेज़ भी हमारे देश में धन संपदा और संपत्ति और सम्मान लूटते थे। नशा भी जो है हमारे देश के लोगों की संपत्ति, धन और सम्मान ये नष्ट करता है। वो लूटते थे अंग्रेज़, ये नष्ट करता है। इसलिए 9 अगस्त के दिन जो है ये शुरू कराया कि लोग नशे से दूर रहें, नशा मुक्त रहें, नशे से आज़ाद रहें। और इसके लिए छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, आपके हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में, आपके बिहार में, झारखंड में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली में सहित करीब लोगों ने लगभग जैसा कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में लोगों को कराया संकल्प बातचीत करते, ऐसे लोगों ने 10-10, 5-5, 100-100, 20-20, 50-50 लोगों ने कई हज़ार जगह पे लोगों ने संकल्प लिया और अपने आप वीडियो बना करके भेजे। और उसमें उन लोगों ने कि हम नशे से दूर रहेंगे, नशे में से अपने को दूर रखने का काम करेंगे, नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल के साथ जुड़ने का काम करेंगे। तो इस तरीके से इसकी फिर से शुरुआत की। और अभी आज़ादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे 15 अगस्त 2022 को। जब आज़ादी के 75 साल पूरे होंगे तब तक के 75 लाख लड़के और लड़कियों को जो 10 साल से ऊपर की उम्र के हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले या मजदूरी करने वाले या खेतों में काम करने वाले या सर्विस में, सरकारी सर्विस में रहने वाले लोग, उन लोगों को संकल्प कराना है कि अपने जीवन में कभी नशे का सेवन नहीं करेंगे। ऐसे 75 लाख लोगों को हम संकल्प कराएंगे। इसके लिए हमने टीमें बनाना शुरू कर दी है, टीमें बनी हुई हैं, कमेटियां बनी हैं, कमेटियों का गठन हो रहा है और बड़े पैमाने पे लोग इसमें तेज़ी से जुड़ते चले जा रहे हैं। क्योंकि नशा करने वाला व्यक्ति भी नहीं चाहता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी नशा करे, खुद वो इतना परेशान हो जाता है। तो बॉडी को वो चूँकि नशे से पूरी तरीके से वो बॉडी नशा ही मांगने लगती है, जो आदत पड़ जाती है, नशे की भूख पैदा हो जाती है, तो वो खुद परेशान होते हैं और वो नशे को छोड़ नहीं पाते, एक आदत सी जैसी पड़ जाती है।
तो हमने ये किया कि जो नशा करते हैं उनसे इस पे बहुत बात नहीं करनी, उनसे कहना भाई तुम नहीं छोड़ सकते तो तुम जानो, लेकिन तुम्हारा बच्चा नशा ना करे इसके लिए अपने बच्चे को संकल्प कराने का काम जरूर करो। बहुत से लोगों ने मुझसे इस बात को कहा, लिखा फेसबुक पे और बात भी की कि नहीं आप नशे की शराब की दुकानें बंद करा दीजिए। तो शराब भी एक नशा है। मैं शराब बंद से छुड़वाने की लोगों की बात नहीं कर रहा, केवल मैं शराब के साथ साथ में जो गांजा पीते हैं, तम्बाकू पीते हैं, तम्बाकू खाते हैं, मसाला खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, स्मैक पीते हैं, धुएं की तमाम चीज़ें पीते हैं, वो लोगों को भी नशे से बचाना चाहता हूँ। जो ड्रग्स लेते हैं उनको भी बचाना चाहता हूँ। और उसका बचने का उपाय सीधा से यही है कि जैसे कि कुछ लोग नॉनवेज भोजन करते हैं और कुछ लोग वेज भोजन करते हैं, कुछ शाकाहारी होते हैं, कुछ मांसाहारी होते हैं, कुछ लोग सर्वाहारी होते हैं, सभी खाते हैं। हमको लोगों नशे से बचाना है, तो जो नशा नहीं करता है उसको ही रोक देना है कि वो संकल्प ले ले हम अपने जीवन में नशे का सेवन नहीं करेंगे, तो नशे के नए कस्टमर नहीं बनेंगे। इसलिए जो नशे के सौदागर हैं, नशा बेचने वाले हैं, वो प्रॉफिट के लिए जो काम करते हैं वो खुद नशा नहीं पीते, नशा बेचने वाला आदमी। लेकिन सर आप सत्ता में हैं, मंत्री हैं, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको तो प्रॉब्लम हो जाएगी इस कैंपेन से। बड़े बड़े स्टार जो हैं अब तो गुटखा का प्रचार करने लगे हैं, ऐसे ऐसे स्टार हैं, तो एक राजनीतिक नुकसान का कभी डर नहीं लगा आपको कि जिस तरह से आप समाज में स्वीकृति करते हैं, अपनी आप बीती बताते हैं कि कभी राजनीतिक नुकसान होगा? मेरे बाप झुआ ढोते थे और झुआ ढो करके हमको पढ़ाया है। मेरे बाप दादा में कभी राजनीति नहीं रही, मेरा कोई राजनीतिक नुकसान होने वाला नहीं। मैं समाज के नई पीढ़ी के लोगों को नशे से बचाना चाहता हूं और राजनीति जो है नशे के सौदागरों से नहीं चलेगी। जो जिन नशे के जो सौदागर हैं या नशा बेचने वाले लोग, अगर हिंदुस्तान के हमारे देश के नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से नशा बेच करके जो उनको तड़पते हुए देखते हैं, वो खुद अपने बच्चे को, अगर नशा बेहतर है तो अपने बच्चे को नशा या इसमें क्यों नहीं पिलाते, अपने बेटे लड़के लड़कियों को नशा क्यों नहीं पिलाते। गुटखा का प्रचार करने वाले, शराब का प्रचार करने वाले जो स्टार्स हैं फिल्मी दुनिया के लोग, वो अपने परिवार के बच्चों को शुरू कराएंगे ये करना। वो बताएंगे ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसको खाओ, इसको पियो। इसलिए जो लोग भी ये ऐसा कर रहे हैं वो सिर्फ पैसे के खातिर कर रहे हैं, और जो पैसे के खातिर कर रहे हैं उन लोगों को जनता से कोई हमदर्दी नहीं है और उनकी आत्मा मरी हुई है। सिर्फ पैसे के लिए जी रहे हैं, केवल एक्टिंग करने का काम कर रहे हैं वो। और इसलिए मेरी अपील भी आपके चैनल के माध्यम से है, मैं फिल्म के जो स्टार्स हैं उनसे भी, हीरो हो या हीरोइन या जो भी सेलिब्रिटी हैं, अगर उनके अंदर देश के, हिंदुस्तान के नई पीढ़ी के लड़के और लड़कियों से अगर लगाव है, इस देश से प्रेम है, राष्ट्र प्रेम है, तो अगर राष्ट्र को मजबूत करना है तो नशे से ठीक उसी तरह बचना पड़ेगा जैसे अंग्रेज़ों से बचने के लिए जो है हमें एक आंदोलन चलाना पड़ा था, वैसे नशा छोड़ो आंदोलन पूरे देश में चलाना पड़ेगा। इसलिए जो भी ये प्रचार प्रसार करते हैं वो गलत काम कर रहे हैं, हमारी पीढ़ी को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। कौशल जी, आप यूपी से आते हैं, यूपी में शराब माफिया बहुत ताकतवर है और उसमें भी खासकर जो कच्ची शराब बेचते हैं चौराहे पर, और वो कई बार उस तरह से, तो उन लोगों का भी चूँकि ज़्यादातर कैंपेन आप चलाएंगे तो उन लोगों को भी मुसीबत होगी। इसके बारे में कभी सोचे हैं कि जो कच्ची शराब है, जो नकली शराब है, उस तरह की चीज़ें भी कैंपेन में, क्योंकि शराब के एडवर्टीजमेंट पर बैन है, गुटखा के एडवर्टीजमेंट पर भी बैन है, लेकिन लोग उसको तुलसी के रूप में या आपको बता दें कि कुछ दूसरे तरीके से प्रचार करते हैं। जैसे वो कहते हैं कि ये बिस्लेरी पानी है या ये इलायची बेच रहे हैं, लेकिन वो दरअसल गुटखे का प्रचार होता है। लेकिन जो छोटे लेवल पे जो गांव ग्राम में, जिस बैकग्राउंड की आप बात करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा ये इफेक्टेड लोग हैं, क्योंकि बड़े शहरों में 5 स्टार होटल्स में तो लोग रेड वाइन पी रहे हैं, वाइट वाइन पी रहे हैं,
उनके पास तमाम सहूलियतें हैं। मैं तो गांव का आदमी हूँ। मेरे मलियाबाद क्षेत्र में नकली शराब से एक बार 50 लोग मर गए। मैं सांसद ही था। 2015 की घटना है, 15-16 की। करीब 50 लोग मर गए थे। वो शराब नहीं थी, जहर की शीशी एक बड़े ड्रम में खोल देते डाला उसने, उसकी पत्नी ने आया एक शीशी और डाल दिया। जो लोग पिए उसमें तमाम लोग मर गए। स्पिरिट नहीं, जहर। तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो जो लोग भी शराब बना रहे हैं गांव में और बना करके बेच रहे हैं, उनके यहाँ लोग शराब लेने जाते हैं और शराब लेने के साथ साथ में आदमी तो भागे रहते हैं, इधर उधर छुपे रहते हैं। महिलाएं ही शराब देती हैं या आदमी देता है। तो शराब पीने वाला क्या बोलेगा, कैसी भावना करेगा। मैंने बताया ना कि शराब बेचने वाला जो ग्रामीण क्षेत्र का आदमी है वो बेचता भी है, पीता भी है, समझ रहे हैं। लेकिन जो बड़े सौदागर हैं वो पीते नहीं हैं, नशा बेचते हैं, वो नहीं पीते। इसमें ये डिफरेंस है। हमारे तरफ एक गांव घोला पड़ता है, पूरे गांव में करीब 4-5 घर छोड़ के सब लोग शराब बनाते थे। अभी कुछ लोग लगे और समझाना शुरू किया, उस गांव में शराब बनना बंद हो गई। अभी एक गांव और माल में है, मालूम हुआ वहाँ पर 102 महिलाएं विधवा हैं और जहरीली शराब से। शराब पी के कम उम्र में मर गए। जहरीली नहीं, शराब तो लोगों को बेकार करती है और वो धीरे धीरे करके 30-35 साल की उम्र में उन लोगों की डेथ हो गई, जैसे मेरे बेटे की हो गई। इससे प्रॉब्लम्स क्या होगी, इनकी संख्या जो बनाने वालों की वो कितनी है। उनके पास कोई बिजनेस नहीं है, इसलिए वो काम कर रहे हैं। वो बिजनेस करना चाहें तो सरकार इसके लिए सुविधाएं दे रही है। सरकार जो है प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना चलाए हुए, स्टैंड अप योजना चलाए हुए, लोन बगैर गारंटी का मिल रहा है। और भी काम कर सकते हैं, उनको करना भी चाहिए। ये उनके अंदर जागरूकता देने पर भी इसलिए नहीं आती है क्योंकि कस्टमर पीने वाले हैं। इसलिए मैंने कहा कि नई पीढ़ी के लोगों को हमको कस्टमर बनने से रोकना है। और जब वो कस्टमर नहीं बनेंगे तो उनकी दुकानें चाहे कच्ची शराब की हों, चाहे पक्की शराब की हों, चाहे स्मैक की हों, चाहे गांजा की हों, वो दुकानें अपने आप बंद हो जाएंगी। अच्छा, इसके लिए आप सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने यूट्यूब चैनल भी शुरू किया है, फेसबुक, ट्विटर, ये सब भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके लिए जो है हम वर्चुअल मीटिंगें भी करते हैं और अभी फेसबुक पे भी और उस पर ट्विटर पे भी करते हैं और एक यूट्यूब पे जो है नशा मुक्त समाज आंदोलन अभियान कौशल का जैसे करेंगे तो उस मिलेगा। उस पर भी पूरी मेरे लड़के की मृत्यु कैसे हुई वो सब सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, लोग पढ़ सकते हैं। तमाम वीडियो जो आते हैं लोग उस पर डाउनलोड होते हैं, डाले जाते हैं। और मेरा तो एक आह्वान है पूरे देश के जनता से, जो लोग नशा नहीं करते उनसे भी, जो लोग नशा करते हैं उनसे भी। जो लोग नशा नहीं करते हैं उन्होंने अपने को नशे से बचाया, भविष्य में नशा ना करें। उनका बेटा नशा न करे, उनकी लड़की नशा ना करे। जो लोग नशा करते हैं वो अपने बच्चों को नशे से बचाएं, उनका परिवार अपने आप ठीक रहेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में के सहारनपुर जनपद में एक गांव पड़ता है मीरगपुर। मीरगपुर में 500 साल से किसी भी व्यक्ति ने नशा नहीं किया आज तक, और ये रिकॉर्ड है अंग्रेज़ों का लिखा हुआ, मैंने देखा। उस गांव भी मैं गया, वहाँ के लोगों ने 1000 लोगों का संकल्प कराया और करीब 10-12 जनपदों से लोगों को बुलाया था। वहाँ पर जब मैंने हाथ उठवाया कि ज़रा जो 60 साल के ऊपर के उम्र के लोग हाथ उठाएं, तो हाथ उठाने वालों की संख्या ज़्यादा थी, मगर उनकी एज 40 साल की लग रही थी। जब मैंने कहा कि नहीं, जो 70 साल की उम्र के लोग उठाएं तो उनकी एज 50 साल लग रही थी। 80 साल के एज के लोग उठाएं तो वो उनकी एज 60 साल की लग रही थी। ये डिफरेंस लग रहा था देखने में उनकी बॉडी में। फिर मैंने कहा मैं गांव घूमूंगा। वो 10,000 की आबादी का गांव मैंने मीरपुर घूमा। बड़े बड़े हर घर में फाटक लगे हुए। मैंने पूछा
तो मालूम हुआ कि जो गाड़ियाँ आती जाती हैं आमने सामने आ गई। सुबह 5 बजे सबके घरों के फाटक खुल जाते हैं, ट्रैक्टर ट्राली ट्रक तक लेके अंदर घर चले जाते हैं दूसरे के घर में, और फिर वो गाड़ी निकल जाती, फिर बैक करके ले जाते। ये इतना वहाँ पे उन्नतिशील गांव। मैं उस गांव में घूमा इसलिए था कि मैं देखना चाहता था इस गांव में कच्चे घर कितने हैं। मुझे एक भी गांव घर कच्चा नहीं मिला। वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना की ज़रूरत नहीं। ये एक सामाजिक समस्या भी है। ज़्यादातर जो SC ST OBC और ट्राइबल लोग हैं वो उनके साथ बहुत प्रॉब्लम है। मुस्लिम गरीब भी है लेकिन वो रिलीजियस टेम्परामेंट की वजह से शराब का सेवन नहीं करता है, बचता है, जो आप कल कह भी रहे थे। तो इसके लिए कोई कैंपेन भी शुरू करेंगे, चूँकि आप मंत्री हैं, और तो मंत्रालय की तरफ से भी कोई इनिशिएटिव लेंगे आप? नहीं, मंत्रालय की तरफ से तो आप देख रहे हैं कि मद्य निषेध मंत्रालय है, बना हो। समझ रहे हैं, और प्रचार प्रसार होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको जनता को अवेयर करना है, उनको भी जागरूक करना है, ये संकल्प कराते रहना है। लगातार संकल्प कराएंगे हम, और तब तक संकल्प कराएंगे जब तक कि लोग नशे से बिल्कुल मुक्ति नहीं पा जाएंगे। और मैं जानता हूँ कि जिसका बच्चा अपने को नशे से बचाने का काम करेगा और लिखेगा अपने घर पे हमारा परिवार नशा मुक्त परिवार, हम अपना मोहल्ला बनाएंगे नशा मुक्त मोहल्ला, हम अपना गांव बनाएंगे नशा मुक्त गांव। तो ये आपके प्रधानमंत्री आइडिया के बहुत वो हैं, वो आइडिया को बहुत सर्कुलेट करते हैं। गुजरात में शराबबंदी है जैसे, उनको आइडिया बहुत पसंद है। मैं उनसे तब भी मिला था जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। अब तो प्रधानमंत्री हो गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होती होंगी। तो उनको कभी आपने आइडिया देने की कोशिश की? क्योंकि हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है वो। पिछले 30 साल का मैं उनका रिकॉर्ड जानता हूँ। 18 साल से तो मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ। एक्सरसाइज को लेकर, हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस है। कभी इस पर बात हुई आपकी PM से? क्योंकि कई बार आप मिल चुके हैं। इस इशू पर मैंने बात नहीं किया। आपको लगता नहीं करना चाहिए? क्योंकि उनको आइडियाज़ बहुत पसंद है, जो यूनिक आइडियाज़ हैं। ये बात सही है, और मैं जब मुलाकात करूंगा तो इस बात को मैं ज़रूर प्रधानमंत्री जी के सामने रखूंगा कि हेल्थ के लिए और देश को उन्नति के लिए और एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए ज़रूरी है, और देश की सुरक्षा के लिए भी ज़रूरी है नशे से जो है निजात पाना। तो इसके लिए मैं ज़रूर बात करूंगा माननीय प्रधानमंत्री जी से, और मैं समझ रहा हूं कि इसके लिए वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन मैं जनता को इतना अवेयर करना चाहता हूं, सारे लोगों को मैं इनवाइट कर रहा हूं, सभी लोगों को, कि लोग जुड़ें और जुड़ करके इस आंदोलन को लगातार चलाने का काम करें। जनता जब जागरूक हो जाएगी और जनता जब इस आंदोलन का वो करेगी तो ये दुकानें अपने आप बंद होने लगेंगी, लोग नशे से दूर भागने लगेंगे। जिस तरीके से बहुत सा नशा करने वाला कभी कभी कोई आदमी आता है तो लोग दूर से कह देते हैं कि अरे नशेड़ी आ रहा है, थोड़ा चुप रहो, अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। तो धीरे धीरे लोगों को जब ये लगेगा कि नहीं मेरा इसमें अपमान होगा, तो नशे को जो कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे करके छोड़। कौशल जी, इतनी सारी बातचीत की, कहीं एक आखिरी सवाल है, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके मन में नशा करने वालों के लिए कोई नफरत है? क्योंकि वो हैबिचुएटेड है, एडिक्शन हो गया है। हमारे पिताजी हैं, हमारे घर के माँ हैं, वो लोग नहीं पढ़ी लिखी नहीं थी, कोई समझाने वाला नहीं मिला, तो वो लोग नशा करते हैं आज भी। तो कोई नफ़रत का भाव तो नहीं समाज में इससे बढ़ेगा कि नहीं ये नशा करता है तो नफरत हो जाए? हम उनकी भी एक मजबूरी हो चुकी, उनको कोई राह बताने वाला, कोई कौशल पहले काम नहीं किया। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा में उसे कह दिया, तथागत बुद्ध ने भी इस बात की चर्चा की है, गांधी भी कहते थे, समय समय पर लोगों ने कहा है, लेकिन ग्राउंड पर इस तरह से कोई मंत्री बनने के बाद किसी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली। लोग सोचते हैं कौन इस पचड़े में पड़े, बिजनेसमैन का अलग पचड़ा है, लोगों को कौन समझाने जाए। मैं समाज को बचाने के लिए, देश के नौजवान पीढ़ी को नशे से बचाने के लिए, नशा मुक्त समाज बनाने के लिए मैं किसी भी स्तर तक के जा सकता हूँ। मतलब आपके जीवन का भी ये बड़ा एक लक्ष्यों में से एक है? मेरे जीवन का ये बड़ा एक लक्ष्य है, और मैं वो जो लोग नशा करते हैं उनसे मुझे नफ़रत नहीं है, मुझे तरस आता है। मुझे तरस आता है। मेरा खुद का बेटा, जब मैं कहता था कि बेटा नशा क्यों करते हो,
अच्छा, बातचीत होती थी आप लोगों की? हाँ, मेरी अच्छी बातचीत मैं वो करता था, मैं कह रहा था उसको, गले लगाता था मैं कि बेटा ऐसा क्यों करते हो। उसके आँख से आंसू निकलते थे। कहता था पापा मैंने नहीं पी। पीता रहता था फिर भी कहता था पापा मैंने नहीं पिया और नहीं पिएंगे। अब आज पी ली, अब आज के बाद नहीं पिएंगे, कभी नहीं पिएंगे तो पापा। आपने कभी रिहैबिलिटेशन सेंटर, जैसे कई सारे स्टार्स को मैं जानता हूँ, संजय दत्त, ऐसे तमाम कहानियाँ मैं देखी है, जो लोग रिहैबिलिटेट कर जाते हैं नक्शा मुक्ति केंद्र में, इस तरह की चीज़ें? मैंने बताया ना कि रिहेबिलिटेशन जो सेंटर है, मैंने 6 महीने एक बार एडमिट रखा, 2 महीने मैंने 2-3 बार एडमिट रखा, महीने भर एडमिट रखा। कभी बात हो जाती थी तो कहता पापा आप कभी अपने जीवन में ऐसा नहीं करेंगे। तो बड़ा तरस आता था मुझे अपने बेटे पर, बहुत वो आती थी। और दूसरों को भी जब मैं देखता हूँ तो इस तरह का होता है। एक दिन मैं सुबह बाहर बैठा था, 6 बजा होगा, तो जाली बनी हुई मेरे घर के लगी हुई है, तो उसी में मैं बैठा वो योगा कर रहा था और एक लड़का सुबह आ गया और बंद थी वो, तो जाली पकड़ के बैठ गया। वो कहने लगा मुझे खाली 100 रुपये दे दो। हमने कहा क्यों 100 रुपया क्या करे? कहने 50 ही दे दो, दारू पिए था। हमने कहा क्या करेगा ये तो बता। कहना कुछ नहीं, भूख लगी खाएंगे। हमने कहा खाना हम खिलाते हैं, नाश्ता कराते हैं। नहीं पैसा चाहिए। तो वो जाली पकड़े बैठा रहा। मैंने उसकी फ़ोटो खींच के डाली भी कि ये नशा जो है वो आदमी के दिमाग को कमज़ोर कर देता है, शर्म मिटा देता है, उसको खुद अपने सम्मान का ध्यान नहीं रहता। और जब व्यक्ति को अपने सम्मान का ध्यान नहीं रहता है तो जैसे भूखा व्यक्ति किसी से मांग के खाने लगता है या कोई चीज़ मिल जाए वो खा लेता है, वैसे एक टाइप की नशे की जो है भूख जब पैदा होने लगती है व्यक्ति को, तो वो सम्मान भूल जाता है, इज्जत भूल जाता है, अपना मान सम्मान भूल जाता है, माँ बाप का अदब लिहाज नहीं रहता, सब भूल जाता है। उसको सिर्फ और सिर्फ नशा चाहिए। यहाँ तक कि मैं घटना अपने पार्लियामेंट क्षेत्र में, सिधौली असेंबली सेगमेंट है, वहाँ पर एक लड़का 35 साल का होगा, वो स्मैक पीता है। वो अपनी पत्नी से बोला कि मुझे 3 पुड़िया स्मैक चाहिए, सुबह दोपहर शाम। तुम चाहे जो कुछ करो, चाहे किसी के पास जाओ, लेकिन मुझे 3 पुड़िया स्मैक चाहिए। आप सोचिए उस आदमी के अंदर वो नशे का जो है वो उसको ये भूल गया कि हमको कुछ चाहिए, सिर्फ उसको नशा चाहिए। सम्मान, इज्जत, मान सम्मान सब नष्ट होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि नशा जो है संपत्ति और धन को नष्ट करने के साथ साथ सम्मान भी नष्ट करता है, इज्जत को भी नष्ट करता है। ये अंग्रेज़ों से भी ज़्यादा खतरनाक है नशा, जो हमारे देश को गुलाम बना रहा है, लोगों को गुलाम बना रहा है। इसलिए हमको नशे से बचना है, तो नई पीढ़ी के लोगों को संकल्प कराना है। कल मैं पहली बार कल इनकी भाषण को सुन रहा था। मैं फिर कह रहा हूँ, नशे को लेकर एक बड़ा अभियान चला है इस देश में। कोई ऐसा घर नहीं होगा जो नशे का शिकार नहीं है, लेकिन मेरा कंसर्न है, डॉक्टर बुद्ध हों, अंबेडकर हों, और अभी APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि इस देश में गरीब जो आदमी है वो अपनी गाढ़ी कमाई का एक बड़ा हिस्सा नशे पर खर्च करता है। बहुत कम लोग ऐसे समाज में हैं जो अपनी तकलीफ़ को समाज की खुशहाली में बदलना चाहते हैं। जो उनकी तकलीफ़ है, जो उनकी आपबीती है, उसको वो अपना हथियार बनाते हैं और समाज सेवा के रास्ते को चुनते हैं। कौशल किशोर से मैं इसलिए प्रभावित हुआ और मैं इंटरव्यू दोबारा इसलिए लगा रहा हूँ कि मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इस देश में जो SC ST OBC के लोग हैं, जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हैं, उनके घरों में नशा का सेवन सबसे ज़्यादा होता है। इस कैंपेन से आप लोग ज़रूर जुड़िए, अपनी प्रतिक्रिया भी ज़रूर दीजिए। मैं फिर कह रहा हूँ, नशा जो है वो ख़त्म होनी चाहिए और इसमें समाज को कम से कम, खासकर SC ST OBC को आगे आकर हिस्सा लेना चाहिए। अपनी प्रतिक्रिया आप लोग ज़रूर दीजिए। कैमरा पर्सन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।